अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिस्टरहुड। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, आप सबके दुआओं से। ये थोड़ी सी क्लिप्स थी मेरी जो ईद पे मैंने शूट करी थी, पर मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल नहीं दिखा पाऊँ क्योंकि मेरा शूट हो ही नहीं पाया था, इतना गंदा शूट हुआ था। उसके बाद एनी कहने लगी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, हम आपको बताएंगे कि उसे क्या ज़रूरत थी। तो उसने अपनी बचपन की गुल्लक तोड़ दी। मतलब मैं तो उससे मना कर रही थी कि हमसे ले ले या फिर मम्मी से ले ले, पर उसने कहा नहीं मुझे अपने ही पैसे चाहिए। तो उसने अपनी बचपन की गुल्लक पूरी तोड़ डाली और उसमें से इतने सारे पैसे निकले, मतलब मैं तो थकी गई थी इसे देखते देखते। उसके बाद हमने सोचा, अपी ने कहा कि तुम 10-10 के नोट उठाओ, तुम 20 के उठाओ और तुम 50 के उठाओ। हमने ऐसे करके इसे जल्दी जल्दी से काउंट किया और इसमें इतना ज़्यादा टाइम लग गया, मैं तो इसे देखते देख के थकी गई थी, इसलिए मैं नीचे चली गई थी और यही लोग काउंट कर रहे थे। और इसकी गुल्लक में से इतने सारे पैसे निकले, मतलब मैं तो मज़ा ही आ गया मुझे देख के, इतने सारी चिल्लड़, इतने सारे। और अम्मी को ईद पे जिसको भी देने की ज़रूरत पड़ी थी ना, तो अम्मी इससे ही लेती जा रही थी सारे खुले खुले। अम्मी को तो मतलब कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इस ईद पे। उसके बाद हमारे ईद का दूसरा ही दिन था, तो फिर हमारी जो ये रोल की शीट्स थी ये बच गई थी और हमारे पास सामान भी सारा था। तो अप्पी कहने लगी कि चलो चाय से अब यही बना लेते हैं जब कुछ है ही नहीं। तो फिर हमने दोबारा अपने रोल बनाए और ये बहुत ज़्यादा यमी बने थे। फिर शाम के खाने पे अम्मी ने बनाया था अरबी और कीमा। हमारे घर में ये ज़्यादा नहीं बनता है, पर अम्मी को पसंद है इसलिए अम्मी ने बना लिया था। और गाइज़ पता है इतना ज़्यादा हमारे साथ बुरा हुआ, इसलिए हमने ज़्यादा शूट नहीं कर पाए थे। ईद पे हमारे मियों को इतनी नज़र लग गई, इतनी नज़र लग गई कि उसकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, उसे इतनी वॉमिटिंग और लूज़ मोशन हो गए, वो इतना कमज़ोर हो गया और वो कुछ भी नहीं खा रहा था। हम इतने ज़्यादा परेशान थे। हमने इसे पहले गवर्नमेंट में दिखाया, फिर वहाँ पर वो लोग कुछ कर ही नहीं रहे थे, मतलब यही कहे जा रहे थे बस कि इसे कुछ खिलाना ही नहीं है, और वो 2 दिन से कुछ नहीं खा रहा था। तो हम लोग इतने परेशान थे। फिर शाम को हम देखने लगे ड्रामा, पाकिस्तानी ड्रामा जो चल रहा है आजकल, देवदास। इसकी एंडिंग जो थी आप मुझे बताइए कैसी लगी आपको? मुझे तो इसकी एंडिंग बहुत ही ज़्यादा बकवास लगी। उसके बाद मैं छत पे आ गई थी और इतना ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा था छत पे। आप सबको पता है कि जो मौसम है चल इतना अच्छा रहा है, इसमें ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, इतना अच्छा लग रहा है, तो मैं छत पे जाती रहती हूँ। फिर नेक्स्ट डे का रात आ गई थी, तो हम लोग अपना डिनर कर रहे थे क्योंकि मम्मी जा चुकी थी गाँव। तो फिर हम बस 4-5 ही बहनें घर पर रुके हुए थे, तो बस हम लोग उसी के वही खा रहे थे, मतलब हम अकेले ही थे। उसके बाद मॉर्निंग आ गई थी, तो अप्पी कहने लगी क्या खाओगे ब्रेकफास्ट में? तो हमारी जो रात की दाल थी ना वो बच गई थी, तो हमने क्या आप ऐसा करें कि आप दाल के पराठे बना लें। तो अप्पी बस उसी की प्रिपरेशन कर रही थी और अप्पी ने इसे जल्दी जल्दी से गूँधा और हमें दाल के पराठे बना के दे दीजिए। आप भी बताइए कि आपने कभी इसके दाल के पराठे खाए हैं या नहीं खाए हैं? बहुत ज़्यादा यम्मी लगते हैं। अगर आपने नहीं खाए तो इसे ज़रूर बनाइएगा, मतलब आपको ना एक अलग ही टेस्ट आता है दाल का और पराठों का मिक्स का, और जो इसमें प्याज डली होती है ना उसका भी हल्का हल्का टेस्ट आता है। तो ये मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे जो छोटे बहन भाई हैं ना उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद है। गाइस आप ये बताइए कि आपकी ईद कैसी गई? हमारी तो बहुत अच्छी गई थी, पर थोड़ी थोड़ी मतलब बेकार भी हो गई थी मियों की वजह से। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब